जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर बतला रहे हैं। क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ शेयर हम बतला रहे थे। क्वेश्चन नंबर पिछले क्लास में 6 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 3 टाइप्स इक्विटी शेयर है। 5000 इक्विटी शेयर 20 रुपीज के हिसाब से है, फुल्ली पेड अप है। 10,000 इक्विटी शेयर है, 20 के हिसाब से है, 16 रुपीज पेड है। और 24,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज के हिसाब से फुल्ली पेड अप है। ये 3 टाइप का इक्विटी शेयर है। तीनों का हम लोग को वैल्यू निकालना है कि आज के प्रेजेंट टाइम में इसका वैल्यू कितना है। तो देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या था, एसेट्स नहीं दिया हुआ था, एसेट्स लायबिलिटीज नहीं था। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकाले थे हम लोग। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड फंड को सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग जोड़ के कैपिटल इंप्लॉयड निकाले थे। आज हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 7 में, एसेट्स और लायबिलिटीज। देन कैपिटल इंप्लॉयड यानी नेट एसेट निकालने का सेम फार्मूला जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई किए हैं, उसको करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल रियल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। नोट, टोटल रियल एसेट्स, टोटल रियल एसेट में हमारे पास फिक्स एसेट दिया हुआ 8 लाख का और करेंट एसेट 4,80,000 है। फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स मेरा 8 लाख है और करेंट एसेट 4,80,000 है। 8 लाख और 4,80,000 हो गया, ये 12,80,000 हो गया। अब आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज में सबसे पहले या तो देखिए, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है। या तो डेप्रिसिएशन फंड को डेप्रिसिएशन मान के फिक्स एसेट से लेस कर दीजिए, या अलग से इसको लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाता है। तो हम अलग से लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन जो फंड है, डेप्रिसिएशन फंड हमारे पास अवेलेबल है 1,20,000, 1,20,000 रुपया, 1,20,000। 10% डिवेंचर है, 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि ये नॉन करेंट लायबिलिटी का आइटम है डिवेंचर। 10% डिवेंचर मेरा दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपया का। इसके बाद मेरे पास है करेंट लायबिलिटी 4,50,000, करेंट लायबिलिटीज 4,50,000 का। क्वेश्चन में एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 5,000 और 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बाकी है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6 मंथ का, 6 मंथ का। तो डिवेंचर 1 लाख का है, 1 लाख का 10% 6 महीने का, 100 × 12 किए, ये 5,000।
6,80,000, यहाँ पे 6,80,000 आउटसाइड लायबिलिटीज आया। तो 12,80,000 टोटल रियल एसेट्स था और 6,80,000 आउटसाइड लायबिलिटीज है। तो 6 लाख रुपया मेरा ये कैपिटल इंप्लॉयड आया, 6 लाख मेरा कैपिटल इंप्लॉयड आया। अब ये 6 लाख कैपिटल इंप्लॉयड 3 टाइप्स का इक्विटी शेयर है, तीनों इक्विटी शेयर का ये कैपिटल इंप्लॉयड है। तो सबसे पहले देखा जाए फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपया का। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा 1 लाख का है, 1,60,000 और 2,40,000। ये 1 लाख का है, 1,60,000 और 2,40,000। सब में कॉमन क्या है, 4 0 कॉमन है, काट दी, कैंसिल कर दिए। 2 से 5 बार में 10, 2 से 8 बार में 16, 2 से 12 बार में 24। ये रेशियो आया, सबको ऐड करेंगे तो 25 आया। तो फर्स्ट इक्विटी कैपिटल इंप्लॉयड क्या होगा, इक्विटी का कैपिटल इंप्लॉयड क्या होगा, कैपिटल इंप्लॉयड। पहला का है इक्विटी कैपिटल इंप्लॉयड क्या हो जाएगा, 5/25 और कैपिटल इंप्लॉयड कितना लाए, 6 लाख रुपीज। जीरो 20, 10 दोबारा 1,20,000 रुपया है। सेकेंड इक्विटी का कैपिटल इंप्लॉयड, ये जो कैपिटल इंप्लॉयड है तीनों का है, इस रेशियो से तीनों को बांट देते हैं। जीरो 32 के 2 हाथ में 3, 16 3 19। थर्ड इक्विटी कैपिटल इंप्लॉयड, 12/25 इंटू 6,24,000, 2,88,000, 2,88,000। ये मेरा कैपिटल इंप्लॉयड आया, तीनों का कैपिटल इंप्लॉयड आ गया। शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर। चलिए फर्स्ट कैपिटल इंप्लॉयड मेरा कितना था, मेरा 1,20,000। इसका नंबर ऑफ शेयर क्या था, इसका नंबर ऑफ शेयर 5,000 है। इसका नंबर ऑफ शेयर कितना है, 5,000 है। तो इसका 24 रुपया शेयर का वैल्यू आया, 24 रुपीज। सेकेंड का फर्स्ट इक्विटी का शेयर वैल्यू, सेकेंड इक्विटी का क्या हो जाएगा, 1,92,000। इसका नंबर ऑफ शेयर क्या है, 10,000। 4 जीरो काट के इधर आ गया पॉइंट, 19 रुपया 20 पैसा। और थर्ड इक्विटी का शेयर वैल्यू क्या हो जाएगा, थर्ड इक्विटी का शेयर वैल्यू कैपिटल इंप्लॉयड लाए हम लोग 2,88,000 रुपया। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 24,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, 24,000। सूरज ने काट दिए 12 रुपया। ये हम लोग का आंसर तीनों का आ गया, एक का 24, एक का 90.20, एक का 12 रुपीज। क्वेश्चन नंबर हम 8 बताने जा रहे हैं आप लोग को। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में
कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग आराम से निकाल लें क्योंकि हमारा टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दोनों अवेलेबल था। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहाँ पे मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास नहीं है। तो हम बताए थे एसेट्स और लायबिलिटीज अगर नहीं हो, if assets and liability not given, then share capital and reserve and surplus ऐड कर देंगे तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बोलता है नोशनल बेसिस पे क्वेश्चन को बनाना है। नोशनल बेसिस का मतलब मान लेना है कि पूरा पूरा फुल्ली पेड अप शेयर हो गया। जैसे पहला है 2000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज फुल्ली पेड अप है। दूसरा है 2000 इक्विटी शेयर 100 है लेकिन पेमेंट पेड अप कितना है 50 रुपीज, पेड अप 50 रुपीज है। और तीसरा है 2000 ही इक्विटी शेयर है 100 है लेकिन पेड अप 25 है। पहला फुल्ली पेड अप है 100 में, दूसरा 100 में 50 पेड अप है और तीसरा 100 में 25 पेड अप है। तो यहाँ पे कह रहा नोशनल कॉल बेसिस क्या होता है कि हम पूरा पूरा 100 मान लेंगे कॉल्ड अप हो गया, पूरा पूरा 100 का पेड अप जो था तो 100 है ही, जो 50 पेड अप था उसको 100 मान लेना है और जो 25 पेमेंट था उसको भी 100 मान लेना। नोशनल कॉल बेसिस कहता है मान लेना है कि पूरा पूरा कॉल्ड अप हो गया।